नीट 2018 फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो भी पूरा हो चुका है। आज 5 तारीख है, तो कल 6 तारीख से हमारे नीट 2018 की जो सेकंड राउंड है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है तो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। जो हमारा एक तो हमारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग रेजिग्नेशन, आप ऑनलाइन रेजिग्नेशन कैसे कर सकते हैं, और एक दूसरा आपका जो विड्रोवल ऑफ सीट ऑफ GCD इंदौर, तो इसका क्या मतलब, मैं इसका भी मतलब आपको समझाऊंगा कि इस कॉलेज ने स्किप कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भी हमारे जो BDS की सीट है वो हम हमारी वापस ले रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स को अगर मिल चुकी हैं। तो इसके लिए वो सेकंड राउंड के अंदर क्या प्रोसेस है उनका, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे और साथ में आपके जितने भी कुछ डाउट्स है वो भी क्लियर मैं आपके इस वीडियो के अंदर कर दूंगा कि भी आपको किस तरीके के आपको फीस कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, और नए स्टूडेंट्स ओल्ड स्टूडेंट्स इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ। थोड़ा मैं इस वीडियो के अंदर आपको ओवरव्यू भी बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नीट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि मैं जितना हो सके मैं उतना अपडेट होने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर सोल्यूशन दूंगा। तो प्लीज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और हो सके जितना शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि कमेंट की वजह से मेरे को आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने में मेरे को अच्छा लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बता देता हूँ। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर वो अभी सेकेंड राउंड के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो 6 जुलाई, हमारी 6 जुलाई जो हो जाएगी कल, कल से हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर न्यू स्टूडेंट्स है तो वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उनको पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, उनको फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी, उनको चॉइस भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और उनके साथ साथ उनको अपनी पूरी डिटेल्स उसके अंदर एंटर करनी होगी और अपनी बैंक डिटेल्स भी एंटर करनी होगी। तो वो डियर स्टूडेंट्स अपनी बैंक डिटेल अच्छे से उसके अंदर इनपुट करें जरूर करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करा ली थी, अब जो सेकंड राउंड के अंदर आके रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उनको लिए क्या रहेगा ऑप्शन। तो वो क्या करेंगे, अपनी जो कैंडिडेट लॉगिन का जो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कैंडिडेट लॉगिन का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे जब आप जाएंगे तो इस पे आपको कुछ भी नहीं करना। आपको अपनी जो पिछली वाली जो रजिस्ट्रेशन है उसका ID और पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अंदर सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पे चॉइस दोबारा से सिलेक्ट करनी होगी, और जब चॉइस लॉक का ऑप्शन आएगा तो आपको वहाँ पे दोबारा से अपनी चॉइस को लॉक करना होगा। ना आपको कोई फीस पेमेंट करनी है, ना आपको कोई रजिस्ट्रेशन करनी है दोबारा से, ना आपको कोई डिटेल भरनी है बैंक वगैरह की। तो वो सारी चीज़ आपकी पहले ही भर जा चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में। भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है लेकिन हम सेकंड राउंड के अंदर सीट नहीं लेना चाहते, हम सेकंड राउंड के अंदर नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए हमें क्या करें। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है लेकिन हम फर्स्ट राउंड की सीट नहीं लेना चाहते, हम सेकंड राउंड में अंदर जाना चाहते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमें ना तो हमें फर्स्ट राउंड के अंदर हमें सीट मिली है, तो हम ना तो हम सेकंड राउंड के अंदर जाना चाहते हैं और ना हमें कुछ करना, तो हम क्या करें और हमारी फीस कैसे रिफंड हो जाए। उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको फीस रिफंड होगी, और इन्होंने अभी अलग से ऑप्शन दे दिया है कि ऑनलाइन रेजिग्नेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है ऑनलाइन रेजिग्नेशन। तो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी कल से स्टार्ट हो चुकी थी 4/2018 से, जुलाई से, और आज इसकी लास्ट डेट है। तो आप अगर चाहते हैं तो अभी भी अपने रेजिग्नेशन कर सकते हैं दोपहर 3 बजे तक। और किस तरह से इसके लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है तो मैं भी आपको थोड़ा सा और भी दिखा दूंगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। जो मान के चलो अगर फर्स्ट राउंड के अंदर कोई स्टूडेंट्स है एक, तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो स्टूडेंट्स है उनको क्या करना होगा, उनको कुछ भी नहीं करना होगा। जो फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको सेकंड राउंड के अंदर अगर जाना है तो यहाँ पे वो जाके रेजिग्नेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन रेजिग्नेशन। और इसके लिए भी इन्होंने 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, रेजिग्नेशन आप किस तरीके से करते हैं। एक आपको ऑनलाइन का रेजिग्नेशन जो इन्होंने अभी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक रेजिग्नेशन था हमारा ऑफलाइन का। तो ऑफलाइन रेजिग्नेशन में आपको क्या करना था, आप या तो रिपोर्टिंग करें कॉलेज के अंदर या आप रिपोर्टिंग ना करें। रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप वहाँ पे जाके कहिए कि सर हमें रिपोर्टिंग कर रहे, हमें इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं चाहिए, हमें दूसरे राउंड के लिए अंदर जाना है, तो हमें इस कॉलेज से हमें रेजिग्नेशन दे दीजिए। तो वहां से आपको क्या होगा, रेजिग्नेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, एक आपको तो जो भी आपको जो प्रोसेस करना होगा वो वहाँ पे आपको समझा देंगे भी किस तरीके से आपको यहाँ पे रेजिग्नेशन देना है।
और किस तरह से एक राउंड में जाना है। तो यहाँ पे जब ऑनलाइन करेंगे तो आपको एक रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा, तो वो रेजिग्नेशन लेटर आपको फिल करना होगा। तो वो रेजिग्नेशन लेटर आपको कहाँ से मिलेगा, वो जब आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप रेजिग्नेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक प्रिंट आएगा, तो प्रिंट आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो ये था रेजिग्नेशन लेटर का जो प्रोसेस था। इसके बाद आपको जो सेकंड इसके अंदर पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, रेजिग्नेशन लेटर हमारा किस तरीके का है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगी। तो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरी पीडीएफ हमारी खुल गई। तो अब यहाँ पे ये पीडीएफ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिस हमारा कल आ गया था 4/7/2018 को, रेजिग्नेशन का, ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड रेजिग्नेशन। ठीक है, आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ रेजिग्नेशन है उसका लेटर इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट ही विश टू resign from the UG seat allotted join through the online 50% ऑल इंडिया क्वार्टर डिमांड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो भी इन्होंने हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर था, obtain ऑनलाइन जनरेटेड रेजिग्नेशन शीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे उनको क्या करना होगा, एक सरेंडर रिसिप्ट मिलेगी अलॉटेड कॉलेजेस के हिसाब से और जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वो क्या करना होगा यहाँ पे, तो ये जो फैसिलिटी यहाँ पे इनको मिली हुई है, फैसिलिटी ऑनलाइन रिपोर्टिंग of resignation is available on your allotted college will be available till 3 बजे, आपको 5/7/2018 का मतलब आज की जो हमारी तारीख है उसके 3 बजे तक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। कल से हमारे स्टार्ट हो गई थी, कल दिन में से हमारी इसकी रेजिग्नेशन का ये हमें ऑप्शन मिल गया था। तो वहाँ से फिर अभी आप यहाँ पे 5 तारीख का हमारा 3 PM तक हमें पास टाइम है, आप यहाँ पे तक रेजिग्नेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि रेजिग्नेशन के लिए आपको एक रेजिग्नेशन स्लिप चाहिए होगी। रेजिग्नेशन स्लिप मैंने आपको बता दिया कहाँ से चाहिए होगी। तो रेजिग्नेशन allotted seat candidate he will not be satisfied allotted institute and in charge modify allotted college MCC round, please note for information may be used for placing before honorable court and pending court course is needed। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया, ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ। अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि भी आप यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए अंदर जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। अगर आप सेकंड राउंड के लिए नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पे रेजिग्नेशन में लिख सकते हैं कि भी मैं सेकंड राउंड में नहीं जाना, मेरे को सिर्फ यहाँ से स्किप करना है, एग्जिट होना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा रेजिग्नेशन लेटर के बारे में। और कुछ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर बता रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो को अभी कंटिन्यू देखते रहिए। अगर हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते आता रहूंगा और उसको पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। कुछ भी मैं आपको गलत बताता नहीं हूँ, मैं आपको पूरे डिटेल्स अच्छे मतलब उनसे पूछ के फिर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखा हुआ इन्होंने विड्रोवल ऑफ सीट्स। तो विड्रोवल ऑफ सीट जो इंदौर का हमारा एक कॉलेज है, MBBS जो BDS का जो कॉलेज है, उसने की क्या किया है कि भी जो इन्होंने कहा है कि विड्रोवल और सीट, वो अपनी सीट है वो वापस ले रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या प्रोसेस है, उनका क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वी आर काउंसलिंग टू कमिटेड है रिसीव टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फ्लोइंग मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अबाउट विड्रोवल ऑफ अनग्रेजुएट, मतलब अंडर ग्रेजुएट आपका जो कॉलेज होता है, सीट अवेलेबल ऑफ द एकेडमिक ईयर 2018-2019, देयरफॉर द MCC हैज विड्रोवन द फ्लोइंग UC सीट कंट्रीब्यूट इजियर टुवर्ड ऑन द 50% ऑल इंडिया क्वार्टर यूजीज 2018। तो ये यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जो MCC है उन्होंने वहां से क्या क्या अपनी जो विड्रोवल जो सीट कर लिया, फ्लोइंग UG सीट कंट्रीब्यूट जो 15% हमारा ऑल इंडिया क्वार्टर के अंदर आ रही थी। और वो कौन सा कॉलेज है मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने नाम दिया हुआ है। द कॉलेज नेम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट इंदौर, जो BDS का हमारा एक कॉलेज है। तो यहाँ से इन्होंने सीट विड्रोवल कर रहे हैं, और कब वो सीट विड्रोवल कर रहे हैं ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लेटर सेंड बाय, किसने ये लेटर सेंड किया है, बाय दीम ईमेल और GCD इंदौर से हमारा जो लेटर ये सेंड हुआ है। इसके अंदर जो कोर्स है, इसके अंदर हमारी जो सीट कितनी अवेलेबल थी, BDS की सीट हमारी जो रिड्यूस हुई है, कितनी सीटें हमारी रिड्यूस हुई है, तो यहाँ पे UR की 11 सीटें, UR और PHI की जो हमारी 1 सीट और SC की 1 सीट, ST की 1 सीट, और टोटल हमारी 15 सीट्स है वो वापस हुई है। और फ्रॉम टोटल 22 to 8 हमारी सीट थी, रिडक्शन फ्रॉम दी 23 to 8 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि वी हैव दी फॉरगेंस ऑफ UG सीट्स इन द मेडिकल डेंटल कॉलेजेस अबव UG सीट इज विड्रोवल द इमीडिएटली इफेक्ट, दिस सीट विल बी डिलीटेड फ्रॉम दी डाटाबेस बिफोर अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ राउंड 2। तो आप समझ गए होंगे कि भी कब हमारी जो सीट है वापस हो जाएगी, हमारी अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ राउंड 2 के बाद हमारे जो डाटाबेस है ये कहाँ क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे उन्होंने जो प्रोसेस था, मेरे को ये आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देनी थी। भी जो गवर्नमेंट कॉलेज डेंटल कॉलेज अगर वो अपनी चॉइस फील्ड के अंदर कर रहे हैं तो
वो ना करें, क्योंकि इसके अंदर सीट भी काफ़ी कम हो गई है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बस इसमें इतना ही, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। और साथ में अगर आपको अभी भी कोई फीस से रिलेटेड और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने उनके बारे में भी पूरी डिटेल्स में वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आपको ऊपर एक वाटर मार्क मिल जाएगा, वहां से आप जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल्स के अंदर बताया, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, कैंडिडेट कैसे लॉग इन कर सकते हैं और किस तरीके से उनका जो प्रोसेस है पूरा मैंने उनके अंदर वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, और कैंडिडेट लॉगिन स्टूडेंट्स, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो कैंडिडेट लॉगिन पे करके अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। और हमारी काउंसलिंग 6 जुलाई 2018 से क्या हो जाएगी, हमारा राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर कराना जिन स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड रहा है। और कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे 350 के करीब जितने भी स्टूडेंट्स है वो जिनके मार्क्स बन रहे हैं, तो वो MBBS BDS के में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि उनका ऑप्शन मिल जाएगा उनको एडमिशन के लिए। अगर अप्रोक्सीमेटली मान के चलो किसी स्टूडेंट्स के मान के चलो किसी स्टूडेंट्स के 500 के करीब अगर उनके मार्क्स बने तो उनको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और इसके अप्रोक्सीमेटली उनको MBBS BDS के अंदर भी काफ़ी एडमिशन मिल जाएगा। तो ठीक है, BDS के लिए भी मैंने आपको बताया था काफ़ी कॉलेजेस के लिए। और अगर मैनेजमेंट कोटा के अंदर आपको चाहिए तो 96 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के भी यहाँ पे उनको ले चांस मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमारा इसमें एडमिशन हुआ है 96 में मैनेजमेंट कोटा के अंदर। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको और किसी तरीके की प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को, एंड कीप लर्निंग।